ये आपका बॉस भी है। जब आप अपने किसी के यहाँ भी जॉब करने जाते हैं, आपका वहाँ पे सूर्य बॉस जो है वो सूर्य के रूप में आता है, आपको आदेश देता है, आप उनकी बात मानते हैं। अगर आप अपने घर में अपने पिता की बात मान करके चलें, भले ही वो काम करें या कुछ कम करें, तो उससे आपके जो आने वाला बॉस है, जहाँ आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए, वो आपकी फेवर में ही काम करेगा। आप अगर उसको कुछ बोलोगे, सर मेरे को ये काम नहीं, आज छुट्टी है या आज कोई बात है, कुछ काम करने जाना है या कोई आपको समस्या है, आपकी वो सुनेंगे भी। क्योंकि अगर आपके घर के अंदर ही सूर्य आपके खराब होंगे तो आपके वो बाहर वाले भी नहीं सुनेंगे। आप बिल्कुल समझ लीजिए, बाहर वालों को सुनाया जब जाएगा जब घर वाले सुनेंगे। अगर आपके घर वाले आपके सूर्य यानी पिता से नहीं बनती है, आपके पति भी सूर्य की कैटेगरी में आते हैं, आपके पति से नहीं बनती है, तो आप बाहर जॉब पे जाएंगी या आप कहीं भी जाएंगी, आप सम्मान नहीं प्राप्त कर सकती। आपको दुनिया में सम्मान प्राप्त करना है तो आपको सूर्य की आपको रेस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। और सूर्य की सबसे अच्छी रेस्पेक्ट देने के लिए आपको अपने घर में पिता हैं, अपने और बुजुर्ग हैं, उनकी जो मेल बुजुर्ग आते हैं उसमें सूर्य आते हैं, वो उनकी थोड़ा आदर करें, सम्मान करें। आपको 100% आपको लाभ होगा। अगर आप थोड़ी सी तरक्की कर रहे हैं तो बहुत तरक्की करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते आप कितनी तरक्की करेंगे। बाकी आपको किसी भी तरीके से अपने पिता को आपको अपनी फेवर में करना है जी। अगर आप वो चीज नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम कितनी होंगी, आप मेरे से पूछते जाइए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी जी। सर, कहा जाता है कि ग्रह अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव डालता है, ये कैसे? ये गलत धारणा है कि अलग अलग ग्रह आदमियों पे या जातक पे वो अलग अलग प्रभाव डालते हैं। ये जातक की खुद की कुंडली होती है या खुद का सोचना होता है कि वो किस किस पे गलत जा रहा है या किस किस पे सही जा रहा है। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। एक क्लास के अंदर टीचर आता है, वो जो टीचर आता है वो सब बच्चों को पढ़ाता है एक साथ। किसी को ये नहीं कि वो उठा करके मारेगा या किसी को प्यार से बोलेगा, वो तो अपना उसका पढ़ाने का स्टाइल है, वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। और जब वो पढ़ाएगा तो कोई तो बच्चा सबसे पीछे जाके बैठ जाएगा और कहेगा कि मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी खुद की सोच ऐसी बन गई है कि सर आएंगे सामने वाले, उसके टीचर आएगा वो उसको पीटेगा। अगर और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सबसे आगे बैठते, सबसे आगे खड़े होकर के हाथ उठा के कहेंगे सर मैं जवाब देता हूँ। तो वो क्या है, सर तो वही है ना, सर तो चेंज नहीं हुए, यानी सूर्य तो वही है। बच्चों के ऊपर अपने स्तर पे उनका प्रभाव पड़ रहा है, जबकि समझाने वाले का कसूर नहीं है, टीचर का कोई कसूर नहीं है। समझने वाले का ये है कि उनके जो ग्रह है या उनकी जो सोच है या उनकी जो सोचने का तरीका है या पढ़ने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। पढ़ाने वाले का तरीका एक सही है। पिता यदि आपको कोई चीज देते हैं तो वो कभी ये नहीं सोचते कि दूसरे को गलत कम दें या इसको ज्यादा दें। अब तरीका क्या है कि दोनों का जो लेने वाले हैं उनका सोचना है कि मुझे ज्यादा मिल जाए, मुझे ज्यादा मिल जाए। बच्चों को टॉफी बांटने से एक बच्चा 4 टॉफी लेकर भाग जाएगा, एक बच्चे को 1 ही मिलेगी। अगर ऐसा नहीं कि पिता का ये सोचना है कि वो 4 उसको 4 दे, उसको 4 दे, वो तो 4 दोनों को नहीं, वो 2 भी देगा या 4 देगा, उसका सोचना है। बाकी जब दूसरा तसल्ली कर रहा है, जो कोई बात नहीं, ठीक है जी मेरे को 1 ही ठीक है, तो वो परेशान हो गए होगा। तो ये अपने अपने प्रभाव है, अपने अपने सोच है लोगों की कि जी मेरे पिताजी गलत बोल रहे हैं या मेरे वो काम मुझे कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। देने वाला सब कुछ एक सही है। आपको लेने की आपके अंदर अगर आपके गट्स हैं, आपके अंदर आपके जो ग्रह हैं उनको आपको पॉजिटिव आपने सोच रखा है तो आपको सही लाभ मिलता रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं। अभी थोड़ा सा सम्मान की जरूरत है। पिता को दिया गया थोड़ा सा सम्मान ही, आप संभालते संभालते दुखी हो जाओगे। ये कहेंगे कि इतनी तरक्की, इतनी ऐशो आराम आपको मिलेगा कि आप संभालते संभालते दुखी हो जाओगे कि इतना मैं अब किसको कैसे संभालूं। सर, सिर्फ पिता को ही सम्मान क्यों, हमसे जितने भी बड़े हैं उन सबका सम्मान, इससे क्या लिंक है? सबका सम्मान में अलग अलग आता है। अगर आपको अपने संतों का सम्मान करना है, संत के बारे में बात करनी है, तो वो गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो जो गुरु की श्रेणी में आते हैं वो जब हमारा गुरु की श्रेणी में ये आता है कि जब हम गुरु के पास जाते हैं किसी के पास भी, तो उसके अंदर पूरी दृष्टिकोण बदल जाता है। दृष्टिकोण कैसे बदलता है कि गुरु को जितना दूर से देखो, जितना दूर से उसका सम्मान करो, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। गुरु के पास जाने वाले, बहुत ज्यादा उनके साथ चिपक जाने वाले या उनके साथ 24 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे समय लगाने वाले को लाभ नहीं मिलता। गुरु की जो पोजीशन है वो तो ये है कि वो जहां में बैठते हैं वहां सामने वाले को देते ही देते हैं।
उनके तो सानिध्य में हल्का सा अगर आप आ गए, दूर से भी आ गए, तो आपको लाभ ही लाभ मिलना है, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। तो चलिए मनीष जैन जी, उम्मीद है कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। तो दर्शकों, आपको एक बार फिर बता दें कि अगर आपके जीवन में भी है कोई समस्याएं, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तु से, तो इसके सटीक समाधान हेतु आप सर संजय जैन जी को अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। इनसे संपर्क करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर, या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सर, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया स्टूडियो में, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।